1922 आजादी की लड़ाई अपने शबाब पर थी। पूरा हिंदुस्तान महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन, असहयोग आंदोलन से एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा था। लेकिन तभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे से कस्बे चौरी चौरा में हुई एक घटना ने आंदोलन की दिशा ही बदल दी। एक ऐसी घटना जिसने 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली और महात्मा गांधी को अपना सबसे शक्तिशाली आंदोलन वापस लेने पर मजबूर कर दिया। आज हम जानेंगे चौरी चौरा कांड की पूरी कहानी, कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ और उसके पीछे छिपे सच। उस समय भारत में अंग्रेजी सरकार का अत्याचार चरम पर था। किसान करों के बोझ तले दबे थे, गरीबों पर पुलिस की लाठियां चलती थीं, भीड़ में थोड़ी सी आवाज उठती तो जेल में डाल दिया जाता। यही कारण था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। लोग विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर रहे थे, अंग्रेजी स्कूल, अदालतों और सरकारी संस्थानों से दूर हो रहे थे। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का इलाका भी इस आंदोलन से अछूता नहीं था। लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उनके भीतर आजादी की आग जल चुकी थी। 4 फरवरी की सुबह थी। चौरी चौरा में हजारों लोग हाथों में झंडे लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने निकले थे। उनकी मांग थी गिरफ्तार किए गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए। भीड़ जब थाना चौरी चौरा के पास पहुंची तो अधिकारीगण पहले से ही डंडों और हथियारों के साथ मौजूद थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी, वापस लौट जाओ वरना हम गोली चलाएंगे। लेकिन भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं थी। लोग भारत माता की जय और महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रहे थे। तनाव बढ़ता गया। अचानक पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। लोग इधर उधर भागने लगे, कुछ जमीन पर गिर पड़े। फिर चली गोलियां। गोली लगने से कई प्रदर्शनकारी वहीं शहीद हो गए। भीड़ गुस्से से भर चुकी थी। उनके सब्र का बांध टूट चुका था। नारे अचानक प्रतिशोध में बदल गए। देखते ही देखते हजारों लोगों का गुस्सा पुलिस थाने पर टूट पड़ा। भीड़ ने थाने को घेर लिया। पुलिस अंदर भाग गई। प्रदर्शनकारियों ने थाने में आग लगा दी। अंदर फंसे पुलिसकर्मी किसी तरह बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन आग की लपटें बढ़ती गईं। उस दिन 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। उनकी चीखें दूर दूर तक सुनाई देती रहीं। यह वही क्षण था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। अंग्रेजी सरकार बुरी तरह हिल चुकी थी। उन्होंने इसे बगावत घोषित कर दिया। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 225 स्वतंत्रता सेनानियों पर मुकदमा चला। उनमें से 19 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सजा सुनाई गई और कई लोगों को आजन्म कारावास। परिवार बिखर गए। गांव लगातार पुलिस के आतंक में रहा। जब यह खबर महात्मा गांधी तक पहुंची तो वे गहरे सदमे में चले गए। उन्होंने कहा, हिंसा किसी भी हालत में स्वीकार नहीं। उनके लिए अहिंसा केवल रणनीति नहीं बल्कि एक जीवन सिद्धांत था और इसीलिए इतिहास का वो चौंका देने वाला निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया गया। पूरा देश हैरान था। आंदोलन अपने चरम पर था पर अचानक रोक दिया गया। कई नेताओं ने इसका विरोध भी किया। भविष्य में प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसे भारी गलती बताया, क्योंकि यदि आंदोलन जारी रहता शायद आजादी काफी पहले मिल जाती। चौरी चौरा कांड ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ा मोड़ ला दिया। गांधी जी ने भले ही आंदोलन वापस ले लिया हो, लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया, भारत अंग्रेजों से अब और सहने वाला नहीं। जनता में आजादी की आग भड़क चुकी थी। देश की दिशा बदल चुकी थी। यही वजह है कि इतिहासकार कहते हैं, चौरी चौरा कांड एक भले ही दुखद घटना थी, लेकिन उसी ने आजादी की नींव और मजबूत कर दी। आज उस स्थान पर चौरी चौरा शहीद स्मारक खड़ा है, जहां उन बहादुरों की यादें बसती हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की। 2022 में इस घटना के 100 साल पूरे हुए और सरकार ने इसे विशेष रूप से स्मरण किया। चौरी चौरा कांड हमें यह सिखाता है कि आजादी का रास्ता कभी आसान नहीं होता। सैकड़ों परिवारों ने अपनी खुशियां, अपने सपने, अपनों की जान खोकर हमारे लिए यह स्वतंत्रता दिलाई है। तो दोस्तों, उन अमर शहीदों को सलाम, उनकी कुर्बानियों को नमन। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। भारत के अनसुने इतिहास को जानने के लिए जय हिंद, जय भारत।